अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल ये भी मौजूद हैं। राधा मोहन दास, सम्राट चौधरी भी इस बैठक में मौजूद है। यह अहम जानकारी, क्योंकि देखिए बिहार बीजेपी में इस वक्त कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर, चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय होना है इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है और बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन आज की जो मीटिंग है ये बेहद अहम है, क्योंकि आज लगभग फॉर्मूला तय माना जा रहा है, क्योंकि आज की इस बैठक में जेपी नड्डा इसका नेतृत्व करेंगे और क्योंकि अमित शाह भी नेतृत्व कर रहे हैं इस मीटिंग का, तो लगभग समझ सकते हैं फॉर्मूला क्या तय है। लेकिन एक तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, जो कि गले में एक तरीके से हड्डी बनकर वो उभरे हुए हैं, ना वो निगलते बन रहा है ना वो उगलते बन रहा है। और सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। और हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेपी नड्डा के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं और लगातार इस मीटिंग को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। आंचल, कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए इस बैठक में सबसे पहले तो देखिए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद है, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, नित्यानंद राय मौजूद है, दिलीप जायसवाल मौजूद है। इसके साथ ही देखिए विनोद तावड़े हो या फिर विजय जी हो, जो कि सह संगठन प्रभारी है वहाँ के बिहार के, वो मौजूद है। तो यानी कि कह सकते हैं सम्राट चौधरी मौजूद है, जो कि डिप्टी सीएम है। तमाम जो दिग्गज हैं बिहार के और खास करके केंद्र के, वो सब मौजूद है, जिनको जिम्मेदारी गई है, जिनको बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया, सह प्रभारी जो है वो सभी लोग जो है इस बैठक में मौजूद है। और जैसे कि बैठक जो है पिछले कह सकते हैं कि 25 मिनट से लगातार बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही बैठक शुरू हो गई थी। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है तकरीबन 102 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ती हुई नजर आएगी और जिसमें सीटों को लेकर और खास करके किस सीटों पर कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा इसको लेकर भी मंथन हो रहा है। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में ये मंथन किया जाएगा कि आखिरकार कौन सा कैंडिडेट किस सीट के लिए सुटेबल है, या फिर जो कैंडिडेट के नाम आए हैं, रिज्यूमे जो कि आते हैं, उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर उनकी इमेज कैसी है जनता में, उन्होंने कितना काम किया है, क्या वो सीट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, या इसके अलावा जो सिटिंग विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, जनता में उनकी इमेज कैसी बनी है, क्या कुछ काम कराया है। तो उन तमाम चीजों के इर्द गिर्द जो कि काम उन्होंने किए हैं उसके इर्द गिर्द, या फिर एक आपकी इमेज कैसी है उसके इर्द गिर्द जो है वो टिकट इस बार दिए जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि कल देर शाम या फिर परसों सुबह तक देखिए बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी जाएगी और उसी को लेकर लगातार मंथन जारी है। और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जेपी नड्डा के आवास पर, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां पर बैठक जो है लगातार जारी है। जी बिल्कुल आंचल, क्योंकि इस वक्त आप जेपी नड्डा के घर के बाहर मौजूद है और कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हैं, तो लगभग क्या माना जाए कि आज शाम या फिर कल सुबह तक ये ऐलान हो सकता है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी और प्रत्याशियों के चयन के लिए कितना समय लगभग लग सकता है आगे? देखिए, प्रत्याशियों के चयन के लिए ही बैठक बुलाई गई है। कितनी सीटें किसके खाते में जाएंगी ये तो देखिए अभी बाद में ही डिस्कशन होगा। लेकिन फिलहाल देखिए बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है बिहार को लेकर और कोर ग्रुप की बैठक में अक्सर जो है सीटों पर कौन सा कैंडिडेट जो है वो उतरेगा, किसको कहाँ से टिकट दिया जाना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड है, कैसी परफॉर्मेंस है, उन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। क्योंकि पहली सूची जो है परसों तक हर हाल में जारी होनी है और उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की। तो ये माना जा रहा है कि जल्द जो है कैंडिडेट को लेकर पहली लिस्ट बीजेपी जारी करेगी। लेकिन इस बीच हाँ इतना जरूर है कि अभी जो तीनों घटक दल हैं एनडीए के, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, अभी इन तीनों के साथ में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो सटीक नहीं बैठ पा रहा। फॉर्मूला तय हो चुका है लेकिन फॉर्मूला जो है वो इन तीनों के अकॉर्डिंग नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाराजगी है, कहीं ना कहीं दांव पेच अभी फंस रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि कोर कमेटी किस वक्त बैठक चल रही है। लगभग तय माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर लिए जाएंगे। हालांकि लिस्ट का इंतजार सबको रहेगा। बढ़ेंगे आगे। 7 नवंबर से बागेश्वर धाम सरकार